आज 5 में से 4 राज्यों में चुनाव के नतीजे आ गए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया। कांग्रेस बुरी तरह हार गई। कांग्रेस के नेता अब हार पर मंथन की बात कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो दिल्ली में इंडिया अलायंस को बैठक का न्योता भी दे दिया है। इतनी बड़ी हार कैसे हुई? कैसे बीजेपी ने सभी कयासों को किनारे करते हुए कांग्रेस के इरादे तहस नहस कर दिए? क्या कांग्रेस को सनातन का अपमान भारी पड़ा? जैसे जैसे इंडिया अलायंस के नेताओं ने सनातन के खिलाफ बयान दिए, वैसे वैसे क्या कांग्रेस के खिलाफ हवा बनती गई, या फिर कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स में फंस गई? जितनी सीटें मिली, क्या उन पर सिर्फ कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिले तभी जीत मिली? इस पर अब चर्चा हो रही है। तीसरी बात कि क्या फ्री की पॉलिटिक्स नहीं चल पाई? कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वायदों की बौछार की थी, फ्री की पॉलिटिक्स से वोट साधने की कोशिश की थी, लेकिन क्या उसका यह फॉर्मूला नहीं चल पाया? और सबसे बड़ी बात, क्या करप्शन का मुद्दा कांग्रेस को भारी पड़ गया? प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी, हिमंता, राजनाथ, नड्डा सभी ने अपनी अपनी रैलियों में करप्शन का मुद्दा उठाया। और क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस का नेगेटिव कैंपेन भी भारी पड़ गया? इन तमाम मुद्दों पर हम करेंगे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले बात इस पर कि क्या कांग्रेस ने इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियों को तवज्जो नहीं दी, इसलिए भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इंडिया अलायंस के नेता अब क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस को उसका घमंड ने डूबा? सुनिए सबसे पहले समाजवादी पार्टी से सांसद डॉक्टर एसटी हसन को। पार्टियों को और इंसान को उसका गुरूर, उसका एरोगेंस खत्म कर देता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो लीडर्स थे वहां पे मध्य प्रदेश में, उनका एरोगेंस इतना ज्यादा हो गया था कि वो किसी दूसरे को गर्दान ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से एक तरह से दिल नहीं मिले। और जब दिल नहीं मिलते हैं तो जनता फिर कैसे मिल सकती है? देखिए, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने चाहा था कि सिर्फ हमें 4 सीटें मिल जाती तो हम 7 चुनाव लड़ते। तय हो गया, रात के 11 बजे तक हमारे लोगों ने तय करा और हमने 4 सीटों के लिए अपने नाम दिए। लेकिन जब लिस्ट आउट हुई तो हमारे नाम गायब। जब वायदा करके मुकर जाना और ये कह देना अखिलेश वखलेश, तो इससे आदमी का एरोगेंस का तो अंदाजा होता ही है। तो देखिए, अब एरोगेंस की बात भी की जा रही है और कांग्रेस के घमंड की बात भी की जा रही है। वहीं इंडिया अलायंस के एक और साथी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी अलायंस के मंसूबों पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ग्राउंड रियलिटी नहीं समझ पाई, इसलिए हार का सामना करना पड़ा। उमर अब्दुल्ला ने तंज किया कि कम से कम 3 महीने बाद तो कांग्रेस को अलायंस की याद आ गई। बीजेपी को तो मुबारक कहना ही होगा, क्योंकि हम शायद ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। हमें लग रहा था, जो हम सुन रहे थे, बाकी तो ग्राउंड पे क्या था वो तो दूसरी बात है, लेकिन दोस्तों से, साथियों से कम से कम हम ये सुन रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आराम से आगे है, मध्य प्रदेश में भी वो जीत जाएंगे, तेलंगाना में तो वो उनकी कॉन्फिडेंस थी, और यहाँ तक कह रहे थे कि राजस्थान में भी वो आखिर में निकल आएंगे। जब नतीजे सामने आए तो माँ सिवाय तेलंगाना के उनकी बाकी बातें जो हैं वो बेबुनियाद साबित हुई। ना वो छत्तीसगढ़ बचा सके, ना वो मध्य प्रदेश वापस जीत सके, और ना वो राजस्थान दोबारा जीत पाए। 6 तारीख को शायद कांग्रेस के सदर ने कुछ इंडिया अलायंस के लीडरों को खाने पे बुलाया है। चलिए, 3 महीने के बाद उनको दोबारा इंडिया अलायंस याद आया। अब देखते हैं उस पर क्या बात होती है। इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या रहेगा, क्योंकि आप भी उसका हिस्सा हैं। मैं कह नहीं सकता हूँ ना। जिस तरह इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आता, या तो कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना।
क्या इन राज्यों की हार ने इंडिया अलायंस की कलई खोलकर रख दी है? इंडिया अलायंस की एकता की कलई खोलकर रख दी है। अब कैसे इंडिया अलायंस के ही नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन इन कांग्रेस की हार के पीछे की वजह क्या है, इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, नेता कांग्रेस, जफर इस्लाम, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। इसके साथ ही साथ मेरे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, राहुल महाजन और समीर चौगांवकर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वरुण पुरोहित, नेता कांग्रेस भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आप ही से शुरुआत करने जा रही हूं। कौन सी ऐसी बड़ी गलती कांग्रेस से हो गई कि जीते जिताए इलेक्शन, जिसमें स्कोर बोर्ड दिया जा रहा था कि 4 राज्य हम जीत लेंगे, 4 राज्यों में हमारी जीत पक्की है, कांग्रेस ने सजाकर जीत बीजेपी को दे दी तस्तरी में? आवाज आ रही है आपको आचार्य जी? चलिए आचार्य प्रमोद कृष्णम से जुड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क उनसे टूट गया है। लेकिन जफर इस्लाम साहब, बहुत मुबारकबाद आपको, जितना आपने उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा आपके रिजल्ट्स बेहतर आए हैं। कौन सा बड़ा मुद्दा रहा जो चल गया और आपने कमाल कर दिया? पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता और देश की जनता जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे जो बार बार दिखाती है, उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज जो रिज़ल्ट आया है उसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात कि लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, वो 3 बड़े चीज़ों पर ध्यान रखती है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो देश हित में, राज्य हित में और जो जनता के हित में काम करने वाली पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी देख रहे हैं, जो इंडिया अलायंस और जो घमंडिया अलायंस जो है गठबंधन, उसके अपने ही लोग घटक दल जो किस तरह की एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए कि उनमें वाकई घमंड है। हम नहीं कह रहे, अभी आप एसटी हसन को सुना रहे थे, उन्होंने कहा जिस तरह का उनका घमंड है वो साफ दिख रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ और कि आज जिस तरह के सर्वे लोगों ने दिखाया था, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर कहना चाहता हूँ आपके चैनल पे और बहुत सारे ऐसे चैनल पे हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीट लेकर आएगी मध्य प्रदेश में, 100% बहुमत से जीतेगी राजस्थान में, और छत्तीसगढ़ में हर इसके अलावा जितने भी लोगों ने दिया, सब ने सर्वे दिया है कि नेगेटिव कि हम नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम हर हालत में जीतेंगे। आज रिजल्ट इस बात को दर्शाता है कि हमारा कॉन्फिडेंस, ठीक है, नतीजे आपके फेवर में है जफर इस्लाम साहब, इसलिए आप कह सकते हैं, आप पोल्स पर भी सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल नतीजे तो ये कह रहे हैं कि आपने जो सोचा था वो हो गया। आपकी जितनी भी रणनीति कहना चाहता हूँ, आपका जो मैनेजमेंट था वो काम आया। मैं जफर जी आपके पास लौटूंगी, मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जुड़ गए। 10 सेकंड में एक और बात करना चाहता हूँ, ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करिए सर। जो मैं बात कर रहा था उसको बस खत्म करने दिए। मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ जो सर्वे था उसके बेसिस पे हम बार बार यही कह रहे थे कि हम जीतने वाले हैं और हम जीते भी, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हम किस बेसिस पे कह रहे थे, जो हमें जनता का आशीर्वाद किस बेसिस पे मिला, जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे। इसलिए जो बाकी फेक गारंटी दे रहे थे, उस फेक गारंटी के अगेंस्ट जो एक मोदी गारंटी था उस पे लोगों का विश्वास रहा, और उस विश्वास ठीक है, मोदी की गारंटी चली है इन चुनावों में। मैं एक लाइन में कहूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं, और मोदी की गारंटी ने आपको 3 राज्य आपकी झोली में लाकर डाल दिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, क्या गलती हो गई कांग्रेस से कि आखिरी वक्त में जीते जिताए राज्य उनके हाथ से निकल गए? देखिए प्राची जी, किसी भी चुनाव में जीतने के बहुत कारण होते हैं, हारने के भी बहुत कारण होते हैं, लेकिन कुछ कारण होते हैं क्षेत्रीय, कुछ होते हैं राष्ट्रीय, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं कि जो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जो मुख्य कारण मुझे इस भयंकर हार का नज़र आ रहा है, वो 2 कारण नज़र आ रहे हैं। पहला कारण है कि सनातन का विरोध, दूसरा कारण है ये जातिवाद की जो राजनीति जातीय जनगणना के नाम पर शुरू हुई, तो देश की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। ये भारत वो देश है जो विश्व बंधुत्व का उद्घोष करता है, वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को आत्मसात करता है और सर्वधर्म समभाव की घोषणा करता है। तो जो भारत सर्वधर्म समभाव, विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हो और इसी सूत्र को
का, इसी सूत्र का अनुसरण करने वाले महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है कांग्रेस। महात्मा गांधी की सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो जो कांग्रेस महात्मा गांधी की फॉलोअर है, जो कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मौलाना आज़ाद, इनके रास्ते पे चलने वाली कांग्रेस, वो सभी धर्म, सभी जातियों की, सभी वर्गों की पार्टी मानी जाती है। ऐसे में वो पार्टी जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रही है, वो पार्टी अगर सनातन के विरोध करने वालों के साथ खड़ी हो जाए तो देश की जनता को अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, वो पार्टी जो सभी वर्गों को साथ लेके चलती है, वो किसी पर्टिकुलर एक खास जाति को लेके किसी भी जातिवाद की राजनीति का समर्थन करे, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, ये जातियों के नाम पे जो राजनीति होनी शुरू हो गई थी, ये अच्छी नहीं लगी। इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसका परिणाम ये आया है कि कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा है, जबकि हम ऐसा मान रहे थे कि हम तीनों राज्यों में जीत जाएंगे। आचार्य जी, अब जो आपके अपने ही साथी हैं इंडिया अलायंस में, जो आपकी अपनी ही पार्टियां हैं जो आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, वो तो अब कांग्रेस का घमंड बता रही हैं इसे, कि कांग्रेस का घमंड ले डूबा कांग्रेस को। प्राची जी, इंडिया अलायंस का कोई अस्तित्व नहीं है, ना उसका कोई औचित्य है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को चालू पार्टी कह रही थी। समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। समाजवादी पार्टी कह रही थी कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। तो इंडिया अलायंस था कहाँ? जहाँ तक रहा सवाल इंडिया अलायंस आगे क्या करेगा, तो मुझे लगता है कि उसकी संभावनाएं बहुत कम हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि हम दिन में तो कहें कि कांग्रेस बहुत बुरी पार्टी है, रात को कहें कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है। नेशनल लेवल पे बीजेपी से अगर कोई पार्टी लड़ सकती है, वो कांग्रेस पार्टी है। सवाल कांग्रेस पार्टी का है। इनका जो रीजनल पार्टी है, इन्होंने तो बीजेपी की मदद की है। इन्होंने तो जहां भी हो सका है कांग्रेस को हराने में अपनी पूरी ताकत लगाई है। इनकी लड़ाई बीजेपी से थोड़ी है, इनकी लड़ाई तो कांग्रेस से है। ठीक है, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अब अजीज खान जी हैं मेरे साथ, इस बात का जवाब देंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। मैं जरा आपको रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त अशोक गहलोत की एक बात सामने आ रही है। अशोक गहलोत का एक बयान सामने आ रहा है। कांग्रेस की हार पर अशोक गहलोत ने चौंकाने वाली बात कह दी है। अशोक गहलोत ने कहा कि वोटर भड़क गए, इसलिए चुनाव हार गए। तो मोदी जी, अमित शाह जी और जितने नेता आए थे बाहर से, 5-7 मुख्यमंत्री आ गए, पूरा धावा बोला मेरे पर और सरकार पर। उनका टारगेट था, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाए थे वो। मुझे उम्मीद थी कि जनता बदला लेगी उनसे, कि आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, सरकार गिराने का काम कर रहे थे, हॉस्टिंग कर रहे थे, जैसे आपने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में करी। तो मैंने कहा जनता बदला लेगी। हो सकता है कि जनता वो बात समझ नहीं पाई होगी सर, जो सचिन पायलट के और इसलिए मैंने जो उम्मीद की थी कि जनता बदला लेगी इन लोगों से जो लोग हत्यारे हैं। उल्टा हो गया। जो भाषा बोल के वो गए हैं वो भड़काने वाली भाषा थी, तनाव पैदा करने वाली भाषा थी, दंगे करवाने वाली भाषा थी। बार बार कन्हैयालाल का नाम लेना, बार बार जो 370 और 3 तलाक की बात करना, मतलब उनके कोई मुद्दा था ही नहीं। जो वो राजस्थान में हम क्या काम किए हमें उसकी आलोचना करते, वो उसकी कमियां बताते, खामियां बताते, हमें खुशी होती, बहस उस पर होती। होना वही चाहिए था। चुनाव विधानसभा के हैं, सभी लोग आए भड़का के गए। अब हो सकता है हिंदू और मुस्लिम और जो धर्म की बात ये लोग करते हैं वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि जो ध्रुवीकरण हुआ है, लगता है कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहाँ की एक तरफा जीत थी, मध्य प्रदेश में जनता इलेक्शन लड़ रही थी बीजेपी के खिलाफ में, ये माहौल था। तो जनता ने ये कर दिया, जनता ने वो कर दिया, जनता से ये उम्मीदें थी, लेकिन जनता समझ नहीं पाई। अशोक गहलोत तो यहाँ पर जनता ने ही सब कुछ कर दिया, जनता को ही दोषी ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी इस पर कुछ बोलेंगे? कह रहे हैं वोटर्स भड़क गए, कोई बात नहीं थी करने के लिए, फिर भी बीजेपी जीत गई। देखिए, लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। अशोक गहलोत जी को बड़ा दिल करके अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, जनादेश का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने वो कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाहते थे।
कांग्रेस हाईकमान ने 1 साल पहले ऐसा फैसला लिया कि भाई राजस्थान में बदलाव किया जाए। उन्होंने हाईकमान को कितना बेइज्जत किया, क्या भूल गए अशोक गहलोत जी? हाईकमान की कितनी तौहीन की। सोनिया जी के आदेश पर, सोनिया जी के निर्देश पर उस समय के राजस्थान के प्रभारी अजय माकन जी और खड़गे जी गए थे। उनको मिलने, एमएलए विधायकों से कह दिया कि इन ऑब्जर्वर से मिलना तक नहीं है। और ये बात मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, खुद उस समय के प्रभारी अजय माकन जी ने पब्लिक डोमेन में कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। तो अजय माकन जी भूल गए। दूसरी बात, ये अशोक गहलोत जी भूल गए उस बात को जो अजय माकन जी ने कहा। तीसरी बात यह है कि राजस्थान की जनता चाहती थी कि सचिन पायलट जी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव हो। सचिन पायलट भविष्य के नेता के रूप में उभर रहे थे। अशोक गहलोत जी कुर्सी से ऐसे चिपके कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से भी इनकार कर दिया, कांग्रेस हाईकमान को बेइज्जत किया, तौहीन की। तो इन सब बातों का इम्पैक्ट पड़ा जनता पर और उसका नतीजा ये है। जनता का दोष नहीं है। जनता का दोष होता तो फिर जनतंत्र में जनता तो जनार्दन है, तो फिर तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होगा, सवाल ही सारे खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, जनता तो अशोक को गहलोत जी से मेरा या निवेदन जनता है को अपनी बातों में लाना इतना आसान होता तो फिर चुनाव हार जीत की कोई बात ही नहीं होती। 10 सेकंड प्राची जी, मुझे पूरा बस 10 सेकंड और दीजिएगा। 9 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूंगा। जल्दी से कंप्लीट करिए। 9 सेकंड मुझे दे दीजिएगा। मैं अशोक गहलोत जी का सम्मान करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि जो फैसला आया है जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, जनता को नमन करना चाहिए, बड़ा दिल दिखाते हुए, अपनी गलती मानते हुए अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए ठीक है। अजीज खान साहब, एक बड़ा आरोप आप लोगों पर लगा और अब खुलकर आप लोगों के बयानबाजी सामने आ रही है कि इंडिया अलायंस का तो कोई वजूद ही नहीं है, कांग्रेस ही हरा सकती है, अगर मोदी को हरा सकती है तो आपने तो उल्टा मदद की है, क्षेत्रीय दलों ने तो मदद की है बीजेपी को जीतने में। यह आरोप कांग्रेस ने लगाया आप पर। देखिए प्राची जी, 2-3 बातों को रखना बहुत अहम है। अभी मैं आचार्य जी को सुन रहा था, बहुत सीनियर लीडर हैं और मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनकी। कुछ बातों से मैं सहमत हूं, कुछ बातों से असहमत हूं। उन्होंने एक बात कही कि सनातन का विरोध। निश्चित तौर पे जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इस मुल्क में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और सर्वधर्म समभाव की जो बात निकल करके आती है उसका आदर और सम्मान करना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसको समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इसका समर्थन करती है। कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हुए। ये आचार्य जी की बात बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है। दूसरी बात, जो जातीय जनगणना की बात कही जा रही है, देखिए जातीय जनगणना हकों की लड़ाई है। उसमें जिसका जो हक है हमें उसका हक उसे दिलाना है। ये कहीं ना कहीं हक की लड़ाई है और अगर हक की बात हम करते हैं तो मुझे लग रहा है ये इसमें कोई बुराई नहीं है। ये इस बात से मैं असहमत हूं। दूसरी बात, देखिए हार और जीत, ये नो डाउट कि इसका ये तो होता ही रहता है। ये जब चुनाव होता है तो ये ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है, लेकिन उसके वजह को जानना बहुत आवश्यक है। वो 4-5 वजह जो मैं समझ पा रहा हूं, एक तो आचार्य जी चूंकि इस बात को पहले से एनालिसिस कर चुके हैं। एक बात तो सबसे स्पष्ट ज्यादा यह है कि कांग्रेस के अंदर, इसके अंदर जो सबसे बड़ी कमी है, ये अपने साथियों का सम्मान नहीं करती कांग्रेस। छोटे दलों को अपमानित करती है, छोटे दलों का साथ नहीं लेती है। कबीर दास जी ने एक दोहा कहा था कि तिनका को तनिक न जानिए, तिनका ऐसी होए जो ये उड़ के आंख में पड़ी है तो पीर घनेरी होए। तो अजीज खान जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि आपने बड़ी देर कर दी कांग्रेस के चरित्र को पहचानने में? अब जब चुनाव आप लोगों के हाथ से निकल गया, अब जब कांग्रेस हार रही है तो ऐसा लग रहा है डूबते जहाज को सबसे पहले आप ही छोड़ना चाह रहे हैं। नहीं, मैं उसमें स्पष्ट कर दूं। मुझे इसलिए कह रहा हूं 10 सेकंड दे, मुझे थोड़ा वक्त दे दे। देखिए यही कांग्रेस है, जब 2017 के चुनाव में थी तो समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल दिखा करके 100 सीटों पे इनको चुनाव लड़वाया था। कोई जनाधार नहीं था कांग्रेस का। लेकिन जब इसी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जब कहा गया कि साहब 5 सीटें दे दे, तो आपने सम्मान नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, इसी तरह चाहे वो राजस्थान हो या दूसरे प्रदेश हो, अपने साथियों का जब तक आप सम्मान नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा बड़े स्तर पर। और एक बात आप समझिए, कांग्रेस की जो दूसरी हार की बड़ी वजह है, उसकी यह भी वजह है
कि इसका जो अब तो आपको कांग्रेस में कमियां नजर आ रही हैं अजीज खान साहब। मुझे तो वो वक्त याद है जब इंडिया गठबंधन बना और आप लोग एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। अब सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी, कांग्रेस चुनाव हार गई, तो अब कमियां नजर आ रही है। रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए अजीज खान जी, जवाब देना चाह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। मैं आऊंगी आपके पास आचार्य जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया टीवी।